भाई और बहन, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। जब से मैं पैदा हुआ 1970 जून 19 तब से मैं सिस्टम के अंदर बैठा हूं। आज कांग्रेस के शहजादे ने एक बड़ा सच स्वीकार कर लिया। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे देश के सामने आ गए हैं, लेकिन ये खबर नतीजों की नहीं है। आपने बहुत खबर देख ली होगी, बल्कि ये खबर राहुल गांधी के बढ़ते कद की है। क्योंकि भले ही इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन रही हो, लेकिन राहुल को नेशनल लेवल पर जो अप्रिसिएशन मिल रहा है और वो ऐसे नेता के तौर पर उठ खड़े हुए हैं जो 2 बार बहुमत हासिल करने वाली पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं। जब ये चुनाव इतना ड्रामेटिक था तो जाहिर सी बात है कि कुछ रिकॉर्ड्स और कुछ पहली बार की कहानियां जरूर होंगी। आइए एक एक करके इनको जानते हैं। नतीजों में बीजेपी को 240 सीटें मिली। बीजेपी का प्रदर्शन 2019 की तुलना में बेहद खराब रहा। उधर लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे में जो कांग्रेस है उसकी झोली में खुशियों की सौगात आई। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अलायंस भले ही सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, लेकिन कांग्रेस के ग्राफ में जो सीटों का उछाल आया है उससे कांग्रेस की जो खोई हुई जमीन है वो काफी हद तक वापस आ गई है। कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो प्रदर्शन का सिलसिला है वो जारी हो गया है। चुनाव ही नहीं, इस जीत से यूपी में राहुल गांधी का कद बढ़ा है। सबसे जरूरी बात, मां की विरासत संभालते हुए राहुल चमके और इतिहास रच दिया। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जबरदस्त चुनावी रैलियों के अलावा यूपी में प्रियंका गांधी की मेहनत के दम पर कांग्रेस को ऑक्सीजन मिल पाई है। कांग्रेस अपना वजूद बचाने में सफल रही। दरअसल 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस पर लोकसभा चुनाव में बेहतर नतीजों का प्रेशर बन गया था। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता भी तेजी से पार्टी से किनारा कर रहे थे। ऐसे में कांग्रेस का अस्तित्व संकट में आ गया था। और तो और सोनिया गांधी के राज्यसभा में जाने के बाद एक बार ऐसा लगा था कि रायबरेली से जो गांधी परिवार का रिश्ता है वो खत्म होने वाला है। नामांकन जमा करने से एक दिन पहले तक कुछ स्थिति साफ नहीं थी, लेकिन गांधी परिवार के गढ़ में सोनिया ने राहुल को जिस उम्मीद के साथ मैदान में उतारा उस पर राहुल खरे उतरे। मां के सपने को साकार करते हुए इतिहास रच दिया। आम चुनाव में न केवल मां की विरासत को बचाया, बल्कि प्रदेश में लगभग 4 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज की और दूसरे स्थान पर पहुंचे। और इस सीट पर ऐसा पहली बार हुआ है जब जिले के हर तबके ने उन्हें मत दिया है। 94% बूथों पर राहुल को जीत हासिल हुई है और लोगों ने इस संबंध में पहले जैसे प्रयास किया था या कयास लगाए थे वो सफल होते नजर आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गांधी परिवार 1952 से रायबरेली सीट से जीतता आ रहा है। राहुल के दादा फिरोज गांधी, दादी इंदिरा गांधी और मां सोनिया गांधी पहले भी इस सीट से सांसद रह चुकी हैं। इंदिरा के पति फिरोज गांधी 1952 में पहली बार इस सीट पर जीत दर्ज की थी। इंदिरा ने सन 1967 से 1977 के बीच 10 साल तक इस सीट का प्रतिनिधित्व किया है। 1980 में इंदिरा गांधी ने 2 सीटों पर, जो उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अविभाजित आंध्र प्रदेश में मेढक से चुनाव लड़ा था। दोनों सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। इंदिरा गांधी ने रायबरेली की सीट छोड़ दी थी और मेढक को बरकरार रखा था। 1980 के बाद से गांधी परिवार के वफादार अरुण नेहरू, शीला कौल और कैप्टन सतीश शर्मा ने 2004 तक रायबरेली में जीत हासिल की। उसके बाद सोनिया गांधी यहां से चुनाव लड़ती रहीं। 2019 तक वो सांसद रहीं। 2024 में राहुल गांधी ने यहां से जीत हासिल की। सोनिया गांधी ने राज्यसभा जाने के बाद रायबरेली की जनता को एक चिट्ठी लिखी थी। उसमें सोनिया ने कांग्रेस और गांधी परिवार को हमेशा समर्थन और प्यार देने के लिए जनता का धन्यवाद किया था। साथ ही कहा था वो कभी रायबरेली से जुदा नहीं होंगी। सोनिया गांधी 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान रायबरेली में इकलौती रैली की। उन्होंने जनता से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि वो अपना बेटा रायबरेली की जनता को सौंप रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि गांधी परिवार रायबरेली की सीट को छोड़ने के लिए राजी नहीं होगा। हो सकता है कि राहुल गांधी वायनाड की सीट को छोड़ दें।
राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से लगभग 3,90,000 और केरल की वायनाड सीट से 3,64,000 के वोटों के अंतर से दमदार जीत हासिल की। संविधान के अनुच्छेद 1012 के अनुसार कोई प्रतिनिधि अगर 2 सीटों से ज्यादा चुना जाता है तो उसे रिजल्ट आने के 14 दिन के अंदर ही एक सीट से इस्तीफा देना होता है। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसकी दोनों ही सीट खाली मानी जाएंगी। बता दें, राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से लगभग 4 लाख वोट और केरल की जो सीट है उसमें लगभग 3.5 लाख वोट से जीत दर्ज की है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि वो रायबरेली की सीट जो गांधी परिवार का गढ़ रहा है उसे ही चुनेंगे। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।